एकदम से होश आता है और वो सिर मसलता हुआ उठकर बैठ जाता है। अरे क्या कर लिया ये? अरे पूरा बदन दर्द कर रहा है। हे भगवान, ये क्या हो रखा है यहाँ? और कांता कहाँ है? यमुना उठकर जैसे तैसे अपने कमरे में जाता है। और जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है तो सामने का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सुनो जी, आपसे बात करनी है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ क्या? मैंने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? तो बात क्यों करनी है? गांव वालों को मनाओ ना कि अब की बार सभी मिलके बड़ा सा होली का जश्न करते हैं। पर क्यों? कांता के चेहरे पे गुस्सा आ जाता है। दीदी बुरा मत मानना, पर मजा नहीं आया। किस बात में मजा नहीं आया? अरे इस बाजार को तो देखो, होली में हफ्ता बचता है, लेकिन देखो फिर भी सब कुछ कितना फीका पड़ा है। अरे तो और नींबू मिर्ची में चीनी भर दे। मतलब कि कोई चहल पहल ही नहीं है, वरना हमारे उधर तो चारों तरफ रंगी रंग उछलते हैं। हर मिठाई की दुकान सज जाती है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता है, अलग मिठाइयाँ पकवान बनते हैं। अच्छा, नहीं वैसे होली तो हमारे यहाँ भी अच्छी बनती है। अरे कहाँ अच्छी बनती है दीदी, जीजा जी पूरे दिन घर पे बैठे रहते हैं। पड़ोसी आके रंग लगा दे तो ठीक, वरना तो एक भी तिलक नहीं लगा होता किसी के सर पर। मुझे नहीं पता, होली का जश्न करेंगे बड़ा और उन्हें भी बुलाएंगे। शेख ही मार रही थी ना कि उनके वहाँ इतनी बढ़िया होली मनती है कि मैं देखती रह जाऊंगी। अब हम इतना बड़ा प्रोग्राम करेंगे कि वो देखती रह जाएगी। अरे बकलोलगढ़ में एक से एक महारथी भरे हैं सारे। हाँ, उनके साथ होली खेलने चल पड़ी तो सच में बस देखती ही रह जाओगी। हाँ, अब मैंने बोल दिया उसे, अब तो करना ही पड़ेगा। हाँ अरे ठीक है भाई, ठीक है। कांता खुशी से उछल पड़ती है। तो अब किसे किसे बुलाएं? अरे सब आएंगे, झुमकी का पति देविंदर, देविंदर की बुआ, उस बुआ के भतीजे, भतीजों के मामा, मामा के बच्चे, सब। अरे अरे पिछले जन्म के रिश्तेदार भी बुला लो ना उनके, उन्हें क्यों छोड़ दिया भाई? अच्छा ठीक है, सिर्फ उसे और देविंदर को बुला लूंगी। अरे एक बार गांव वालों को भी इकट्ठा करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ तो हमारे घर पर ही बुला लो ना सभी को। हाँ भाई यमुना प्रसाद, अब बताओ क्यों इकट्ठा कर लिया सबको? कुछ मिलने वाला है क्या? अरे बताता हूँ भाई, बताता हूँ। दरअसल मैंने सोचा है कि क्यों ना होली का जश्न अब की बार हम लोग साथ मिलकर मनाए भाइयों, कैसा रहेगा? ये तो बहुत ही अच्छा सोचा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही। वैसे भी हमेशा सब अपने अपने घर ही मनाते हैं, तो अब की बार सबके साथ मना लेंगे और इसी बहाने कुछ खाना पीना भी हो जाएगा। हाँ यही तो मैं कह रही थी। बस तो फिर तय रहा। बाकी इसका जो खर्चा होगा वो आपस में बांट लेंगे, है कि नहीं? है? अरे क्या खर्चा? अरे नहीं, मैं तो लुट जाऊंगा। इससे तो अच्छा मैं अपने घर पर ही होली मना लूंगा। हाँ। कौन सी होली? आप तो पूरे दिन अपने कमरे में रहते हो, डर के मारे कहीं नहीं जाते कि अगर पक्का रंग कपड़ों पे लग गया तो नुकसान हो जाएगा। देखो जी, मैं सिर्फ अपने खाने पीने का खर्चा दे दूंगा। हाँ बस, और कुछ नहीं। अबे ढाबे पे थोड़ी बैठा है दाल और नान खाने जो अपना अपना पैसा दे देगा। अरे आप इनकी मत सुनो, इनसे तो मैं अपने आप निकलवा लूंगी पैसे।
तो ठीक है फिर काम बांट लेते हैं। ठंडाई के लिए दूध चाहिए तो गबरू वो तेरी जिम्मेदारी। अच्छा है ठीक है। और खाने की जिम्मेदारी अरे वो मेरी। लगा ही था मुझे। ठीक है बाकी की मिठाई और टेंट मैं करवा दूंगा। अच्छा सब लोग उठकर जाने लगते हैं। तभी झींगा यमुना को बुला लेता है। अरे यमुना काका, अरे होली है तो अपनी वाली ठंडाई का भी कार्यक्रम कर लेते जरा। कौन सी? अपनी गरम ठंडाई का? वही। तभी गेंदा भी वहाँ जाता है। हाँ भाई, हमारी वाली गरम ठंडाई अगर हो जाएगी तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है। धीरे धीरे सब मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। वहीं बाहर खड़ा गोपी चोर भी ये सब चीजें देख रहा था, जिसने अब की बार एक बड़ी चोरी की होती है। अरे अभी काफी अफरा तफरी छाई हुई है इधर है बे, और यहाँ पे भीड़ भड़ाके का भी माहौल है, तो किसी को पता भी नहीं लगेगा। यही काम कर देता हूँ। तभी गबरू को यमुना बुला लेता है। अरे गबरू और झींगा, इधर आओ जरा। दोनों वहाँ आते हैं। हाँ बताइए। मुझे बाहर का काम है, तो तुम ये ले लो। अच्छा यमुना उन्हें एक छोटी सी डिब्बी दे देता है। ये हमारी वाली ठंडाई के लिए। तुम जाके तैयारी करो और थोड़ी ही इस्तेमाल करना। अच्छा, और अलग पतीले में निकाल लेना हमारी वाली ठंडाई। हाँ अच्छा ठीक है। गबरू और झींगा वो लेकर अंदर चले जाते हैं, जहाँ नंदू ठंडाई बना रहा होता है। अरे नंदू, अबे यार ये ठंडाई अलग से एक पतीले में निकाल लियो और इसमें ये डाल दियो, बिल्कुल थोड़ी सी। ठीक है अभी करता हूँ। अरे हम ही कर लेंगे, इसे नहीं पता लगेगा। नंदू एक पतीले में अलग से ठंडाई निकाल लेता है और बाहर चला जाता है। झींगा और गबरू इनकी अलग ठंडाई बना लेते हैं। नंदू थोड़ी देर में वापस आ जाता है। उसकी नजर ठंडाई के बगल में रखी उस छोटी सी डब्बी पर पड़ती है। अरे ये तो डालना ही भूल गया ठंडाई में। नंदू उस छोटी सी डब्बी की सारी सामग्री उस ठंडाई के साथ साथ बाकी की ठंडाई में भी डाल देता है। गबरू और झींगा बाहर खड़े होते हैं। अरे डाल दी? हाँ डाल दी। थोड़ी ही डाली है ना? अरे हाँ बिल्कुल थोड़ी ही डाली है। तो ठीक है फिर, तो ले आओ ऊपर। है हाँ ठीक है। झींगा और गबरू रसोई से वो पतीला निकाल कर ऊपर ले जाते हैं और सब लोग उस पर टूट पड़ते हैं। तभी नीचे से कांता यमुना प्रसाद को बुला लेती है। अरे यमुना जी! अरे अब इसे क्या हुआ? यमुना नीचे चला जाता है। हाँ क्या हुआ? अरे झुमकी और देविंदर आए हैं, आ जाओ उनसे मिल लो। यमुना झुमकी और देविंदर के पास चले जाते हैं। आइए आइए। हैं? खाइए खाइए। क्या खाइए? खाइए। अरे माफ करना जीजा जी, वो कल इनके कान के पास कोई बम फोड़ गया। अरे मोरी मैया, जय का भयो, होली पे बम? भैया हाँ, हमारे यहाँ मिलते हैं होली के बम, जिनके फटने पे अलग अलग रंग बाहर आते हैं। अच्छा हैं? कच्छा? कहाँ है कच्छा? मैंने तो अपना पहना हुआ है, कहाँ दिख रहा है? अरे आप अंदर चलो ना। झुमकी और देविंदर अंदर चले जाते हैं। बताओ, भगवान ने तो सब कुछ ही ले लिया इससे।
वहीं दूसरी ओर नंदू बाकी की ठंडाई लाकर नीचे रख देता है, जिसे सारी नीचे खड़ी औरतें मजे से पीने लगती हैं। अब वो ठंडाई सब पर अपना काम करना शुरू कर देती है। कांता, तू रुक, मैं आई। पर कहाँ जा रही है बहन? जश्न तो अभी बचा है। अरे अपने पति को रंग तो लगाओ। ओहो, लगाओ लगाओ। रज्जू तभी यमुना प्रसाद के पास चली जाती है और उसके चेहरे पे रंग लगा देती है। होली मुबारक हो मेरे प्यारे बंसी जी। तभी कांता आकर रज्जू को धकेल देती है। अरे मेरा पति है ये। हाय हाय। वहीं दूसरी ओर गेंदा सेठ बैठा होता है और उसके सामने सभी मिठाइयों और पकवानों की थाली होती है। गेंदा बिना रुके एक पे एक मिठाइयाँ खाता जाता है। अरे भाई, मजा ही आ गया। तभी झींगा वहाँ आ जाता है। अरे गेंदा सेठ, हमारे लिए भी कुछ छोड़ोगे या नहीं? अबे नल्ले, अबे मुझे मत रोक, नहीं तो तेरे घर का सारा खाना पानी चट कर जाऊंगा। हाँ, तू खरीद भी नहीं पाएगा फिर से। हाँ। तभी कहीं से झींगा को गबरू के रोने की आवाज आती है। झींगा पलटकर देखता है तो गबरू एक कोने में रोता हुआ दिखता है। अबे अबे रो क्यों रहा है? भाई भाई, जिंदगी बर्बाद है भाई मेरी। अबे अबे हुआ क्या? पर भाई भाई मेरी शादी करा दे, शादी करा दे। गबरू एकदम से झींगा के पैर पकड़ लेता है। भाई भाई करवा दे शादी भाई, भाई वरना मैं मर जाऊंगा। अबे पैर छोड़ भाई मेरे। अबे मैं तेरी बुआ थोड़ी हूँ जो बिचौलिया बन के तेरा रिश्ता करवाऊंगा। भाई भाई मैं भी घोड़ी चढ़ना चाहता मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुझे घुड़सवारी करनी है? अच्छा यार, तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा तो ठीक है, फिर तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए अभी घोड़ी का इंतजाम करके आता हूँ। अच्छा। दूसरी ओर गोपी चोर सबके ऐसे बदले रंग रूप देखकर दंग रह जाता है। अरे ये क्या हो गया भाई इन्हें? अबे ये सारे बावले हुए क्यों फिर रहे हैं बे? तब यमुना प्रसाद हाथ में ठंडाई लिए वहाँ आता है। अरे गबरू, तू नीचे कब आया रे? और खाली हाथ क्यों खड़ा है बेटा तू? अबे क्या हो गया भाई यहाँ सभी लोगों को? अबे ये सब ऐसे झूम क्यों रही है भाई? अबे जाने दो यार, सबसे पहले तो इन पैसों के बैग को ही कहीं छुपा देता हूँ। चल बेटा खिसक ले। गोपी की नजर यमुना प्रसाद के कमरे पे जाती है, जिसका दरवाजा बाहर से बंद है। गोपी चुपके से कमरा खोलकर अंदर घुस जाता है और पलंग के नीचे उसे छुपा देता है और बाहर जाकर वापस बंद कर देता है। अब बेटे मौज कर दी मौज। अब यहाँ कोई नहीं आएगा भाई। वैसे गला सूख सा तो रहा है मेरा भी, तो थोड़ा सा पी लेता हूँ भाई चलते चलते ये ठंडाई। यमुना काका। हाँ मेरे बेटे, बोलो क्या कह रहे हो? बोलो बोलो। काका काका घोड़ी चाहिए मुझे। घोड़ी? बेटा यहाँ तो गधा भी नहीं है, तुम्हें घोड़ी चाहिए? क्यों बेटे क्यों? मेरे भाई गबरू को घुड़सवारी करनी है काका, वो कह रहा था मुझे, बस इसीलिए। घुड़सवारी? घुड़सवारी कहाँ से कर रहा हूँ बेटे? मेरे पास थोड़ी है सुअर। अरे काका सुअर नहीं, काका सुअर नहीं, घोड़ी या फिर घोड़ा भी चल जाएगा। बेटे हाँ तो ठीक है, वो तो नहीं है फिर मेरे पास बेटे, मेरे पास तो गधे भी नहीं है बेटे।
ठीक है, फिर आप नहीं कराओगे तो मैं कहीं और से ले आऊंगा। अच्छा काका, ठीक है। झींगा बाहर निकलता है। तभी उसके सामने एक गधा आता हुआ दिखता है। अरे मिल गया, मिल गया, घोड़ा मिल गया। झींगा बिना किसी की परवाह किए उस गधे पर बैठ सवार हो जाता है। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। झींगा उस गधे को लेकर वापस यमुना के घर आ जाता है और उसे गबरू के पास ले जाता है। अरे भाई, अरे ये ले भाई, ले आया भाई घोड़ी। अबे चढ़ जा भाई अब इस पे। ओए मेरा दोस्त आज घोड़ी चढ़ेगा। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। अबे यार, अबे मेरा इतना छोटा घोड़ा कब से होने लग गया भाई। अबे तू बड़े घोड़े पे चढ़ जाएगा ये बता मेरे को। चढ़ जाएगा तू? अबे नहीं चढ़ पाएगा भाई तू। अबे तो बारात में इतना छोटा घोड़ा लेके थोड़ी जाऊंगा यार। अबे भाई, अबे इतना छोटा सा तू खुद बारात में जा रहा है, उसका क्या भाई? तू खुद भी तो जा रहा है ना बारात पे। और घोड़े पे बैठा तू दूल्हा कम भाई, दुल्हन के साथ बैठने वाला बच्चा लगे भाई, बता रहा हूँ। हाँ भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई, मेरी बात मान, ये सही घोड़ी है तेरे लिए भाई। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। अब सब लोग पूरी तरह से होली के रंग में डूब चुके होते हैं। तभी यमुना प्रसाद झूमता हुआ अंदर आता है। अरे भाई सांस चढ़ गई भाई। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा लेट लेता हूँ। देखते ही देखते यमुना प्रसाद वहीं सो जाता है। यमुना प्रसाद को तभी एकदम से होश आता है और वो सिर मसलता हुआ उठकर बैठ जाता है। हाय, अरे अरे क्या कर लिया ये। अरे पूरा बदन दर्द कर रहा है। हे भगवान, ये क्या हो रखा है यहाँ। और कांता कहाँ है? यमुना उठकर जैसे तैसे अपने कमरे में जाता है। और जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है तो सामने का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यमुना सामने का मंजर देखते ही कांप उठता है। अरे अरे ये क्या है भाई। यमुना हड़बड़ाता हुआ वापस गेट बंद कर देता है और कांता को इधर उधर ढूंढने लगता है। यमुना बाहर देखने जाता है तो उसे दिखता है कि बाहर लगा टेंट नीचे बिखरा पड़ा है। अरे हे भगवान, ये क्या बवाल मच गया इधर भाई। यमुना इधर उधर कांता को ढूंढने लगता है। लेकिन जैसे ही वो रसोई में जाता है उसे दिखता है कि कांता और झुमकी अंदर जमीन पर सो रही हैं। यमुना प्रसाद जाकर उन्हें जोर जोर से उठाने लगता है। अरे उठो भाई, अरे इधर कांड हो गया और तुम सो रही हो। झुमकी और कांता उठकर बैठ जाती हैं। क्या हुआ? अरे आओ मेरे साथ। यमुना प्रसाद कांता और झुमकी को अपने कमरे में लेकर जाने लगता है।
देविंदर जी कहाँ है? यमुना जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है, सामने पैसों से भरा बिस्तर देखकर दोनों दंग रह जाती हैं। ये कैसे आया? किसका है? अरे अरे मुझे नहीं पता भाई, पूरा घर उथल पुथल हो रखा है। बाहर टेंट भी गिरा पड़ा है और अंदर एक गधा बंधा हुआ, और घर की छत तो मैंने अभी तक देखी ही नहीं। और ये बताओ कि तुम लोग जमीन पर क्यों सो रही थी भाई? हमें तो कुछ भी याद नहीं। हम तो बाहर खड़ी ठंडाई पी रही थी। फिर वो रज्जो अपने पति पे चिल्ला पड़ी। उसके बाद कुछ याद ही नहीं है। अरे लेकिन तुमने हमारी वाली ठंडाई पी थी क्या? हमने तो वही पी थी जो नीचे लगी हुई थी मिठाइयों के साथ। तो फिर ये कैसे हुआ? कैसे हो गया ये? अरे वो छोड़ो, पहले ये सोचो कि इसका क्या करना है। आसपास देखते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। तभी सामने से आंख मसलता हुआ नंदू आता है। अरे तू कहाँ था बे अभी तक? टेंट के नीचे। अरे तुझे ये पता है कि यहाँ क्या हुआ है? अरे मुझे क्या पता, मैं तो घर पर था ना। अरे नालायक, अभी तो कह रहा था कि टेंट के नीचे था, फिर तू घर पर कब पहुँच गया रे? अरे हाँ, सही कहा मालिक। अरे इसे अपना नाम तो याद रहता नहीं, इसे क्या पता होगा? क्यों नहीं पता? अरे मेरा नाम यमुना प्रसाद है। अबे साले, अबे वो मेरा नाम है बे। अबे तू चल यहाँ से, और तुम भी चलो। यमुना प्रसाद ऊपर जाता है और जाते ही देखता है कि देविंदर ऊपर ठंडाई के पतीले को किसी माशूका की तरह बाहों में भरकर सो रहा है। अरे झुमकी, अरे झुमकी। झुमकी दौड़ते हुए ऊपर आती है। हे राम, इन्हें क्या हो गया? अरे वही जो हम सबको हुआ था। तभी उनके घर के बाहर पुलिस की कुछ जीपें आती हैं। अरे बाप रे, लगता है अब फंस गए। यमुना दौड़ता हुआ नीचे जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर इधर उधर देखता है। हाँ भाई, यहाँ कौन सा बवंडर आ लिया भाई? तभी यमुना प्रसाद वहाँ जाता है। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, क्या हो गया? अरे पहले तू बता मन्ने कि यहाँ क्या हो लिया? ये सब क्या हो रखा है उथल पुथल? अरे वो कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। होली का थोड़ा सा उत्सव था, तो उसमें लोगों ने जो है एक खास तरीके की ठंडाई पी ली लगता है। पर आपका आना कैसे हुआ इंस्पेक्टर साहब? अरे मन्ने एक चोर के बारे में पूछताछ करनी थी, जो यहीं पास के एक गांव से सेठ का बहुत सारा पैसा चुरा के भाग लिया। अरे तूने देखा है कहीं? अरे भगवान, ये पैसा कहीं उसी का तो नहीं है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो नहीं देखा। कौन सा पैसा, कैसा पैसा? मैंने तो नोट ही नहीं देखे 2000 के कब से। तभी पीछे से देविंदर के चीखने की आवाज आती है। हैं? अरे भाई, अरे इतना सारा पैसा! यमुना प्रसाद आंखें बड़ी कर लेता है। अच्छा, अरे भाई परे ने हट जरा, मन्ने भीतर जान दे। पर मैंने नहीं देखा सच्ची। हाँ। अरे चलो हटो। पुलिस और 2 हवलदार जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं। अरे इस गंजे को सुनाई ठीक से तो देता नहीं, पर चिल्लाता पूरी तेजी से है ये। हाँ, आज मरवाएगा ये मुझे। हाँ। जैसे ही पुलिस वहाँ पहुंचकर उन पैसों को देखती है, उनके भी होश उड़ जाते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये हमारे नहीं है। माँ कसम ये हमारे नहीं है इंस्पेक्टर साहब। मुझे नहीं पता कि ये किसके हैं इंस्पेक्टर साहब। अच्छा, तो तन्ने ना पता? अरे ऐसा क्या हो लिया थारे जश्न में? है अंबानी आया था के जो छोड़ के चला गया इतना पैसा?
तभी एक हवलदार की नजर कमरे के कोने में पड़े एक बैग पर जाती है। साहब देखिए, ये तो वही है जो उस चोर के पास था। इंस्पेक्टर यमुना प्रसाद को गिरफ्तार करके बाहर लेकर जाने लगते हैं। अरे इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? इन्होंने कुछ नहीं किया। साहब जरूर वो नाटा चोर इसके साथ मिला हुआ होगा। हाँ, तभी एकदम से सब उनकी तरफ देखते हैं। अरे कौन नाटा? अरे जिसने ये चोरी किया था। ये उस गबरू ने किया है मतलब? क्या बोला? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमें पता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको उसके घर ले चलता हूँ। वो असली गुनाहगार होगा आपका। हाँ, क्या कह रहा है? पता है तन्ने? चल फिर ठीक है, चल लेके। यमुना उन्हें गबरू के घर ले जाता है। वहीं कांता, झुमकी और देविंदर वहीं चिंता में बैठे रहते हैं। अरे ये क्या हुआ? अरे मुझे तो समझ में ही नहीं आया। अरे क्या हो गया ये? सब कुछ उस 1.5 फुटिया का किया धरा है। देविंदर उठकर बाथरूम चला जाता है। और उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। अरे ये खुल क्यों नहीं रहा है? अरे दीदी को बुलाता हूँ। दीदी, अरे दीदी। देविंदर कांता को वहाँ बुला लाता है। अरे अंदर कोई है क्या? पता नहीं। देविंदर जोर जोर से गेट खटखटाने लगता है। अरे कोई है? देविंदर गेट के कान लगाता है। पास खड़े लोगों की तो आवाज सुनती नहीं, इसके अंदर की क्या सुनेंगे आपको? तीनों लोग खूब देर तक दरवाजा पीटते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। जी अब तो मुझे डर लग रहा है। सुनो, आप दरवाजा तोड़ दो। हैं? मोड़ दूं? अरे पर मोड़ूं क्यों दरवाजे को? मुड़ेगा कैसे ये दरवाजा? अरे दरवाजा तोड़ दो। अच्छा तोड़ दूं। अच्छा तो तोड़ दूं बोलो ना, मोड़ दूं क्या होता है भाई? तोड़ता हूँ, पीछे हटो। देविंदर पीछे जाकर जोर से दरवाजे को धक्का मारता है और दरवाजे की कुंडी अंदर से टूटकर दरवाजा खुल जाता है। तभी सामने सभी लोगों को दिखता है कि गोपी चोर जमीन पर पड़ा हुआ है। ये कौन है? मुझे क्या पता, हम तो जानते भी नहीं इसे। ये है कौन? एक मिनट दीदी, वो पुलिस वाले बोल रहे थे ना कि कोई छोटे कद का है, कहीं यही तो नहीं है? हाँ, हे भगवान, उस बेचारे गबरू को फंसवा दिया फालतू में। पर ये यहाँ कहाँ से आया? वो छोड़ो, पहले से बांधो, इससे पहले कि ये होश में आ जाए। देविंदर जी, रस्सी ढूंढो। अरे लस्सी ढूंढूं? अरे भाई यहाँ पर इंसान बेहोश पड़ा है और तुम्हें लस्सी पीनी है? अरे रस्सी। अच्छा रस्सी। अरे तो रस्सी बोलो ना, लस्सी क्यों बोले जा रही हो तब से? देविंदर, झुमकी और कांता तुरंत उसे रस्सी लाकर बांधने लगते हैं। भाई अबे छोड़ो। अबे क्या कर रहे हो भाई? अबे छोड़ो। अबे कौन है तुम? अबे मुझे बांध क्यों दिया? हमारे घर में तू है और हमसे पूछ रहा है कि हम कौन है? तू कौन है? और सच बता, वो अंदर रखे पैसे तूने चुराए हैं ना? अबे पैसे? अबे कैसे पैसे? कहाँ के पैसे? कौन से पैसे भाई? मैंने कुछ नहीं देखा भाई। तेरे नहीं है, चोरी के हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस गबरू के घर के बाहर पहुंच जाती है और उसका गेट खटखटाती है। अबे भाई पुलिस! यही है चोर। पकड़ लीजिए इसको इंस्पेक्टर साहब। अबे कौन सा चोर? कैसा चोर है? अरे यही है के? शक्ल से तो ये नहीं लग रहा साहब। अरे मेरी तो नींद भी अभी खुली है, मैं कहाँ से चोरी कर लूँगा? तभी सामने से झुमकी, कांता, देविंदर और नंदू भागते आते हैं। अरे रुकिए, इन्होंने कुछ नहीं किया। अरे अब ये किसने धर के लिया है? देविंदर गोपी को लाकर उनके सामने फेंक देता है।
अरे हाँ साहब, अरे अरे यही तो है साहब, यही तो है। अरे नहीं नहीं, अरे मैं नहीं हूँ भाई, अरे मैं नहीं हूँ, गलतफहमी हो गई भाई, वो मेरा कोई जुड़वा भाई होगा भाई, मैं नहीं हूँ भाई। अबे मैंने अपनी आंखों से भागते हुए देखा था तुझे चोरी के बाद। वो तो मैं बस पकड़ नहीं पाया मैं तुझे। पर ये हमारे घर में घुसा कैसे? अरे भाई वो सब बाद में, पहले इसकी हथकड़ी खोलो और इसको धरो। हवलदार यमुना प्रसाद के हाथ की हथकड़ी खोलकर गोपी के हाथों में डाल देता है। हाँ भाई, अब बता वहाँ कैसे पहुँच लिया तू? गोपी उन्हें मजबूरी में सारी बात बता देता है। साहब मारना मैं साहब है, मैं बता रहा हूँ साहब, सब बता रहा हूँ, मैं साफ साफ बताऊंगा साहब हिंदी में। सुनो साहब, जो है ना काफी बड़ा जश्न चल रहा था, तो मुझे लगा कि थोड़ी देर वहाँ छिपा रहूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा साहब, लेकिन इन्होंने मुझे आके जबरदस्ती ना वो ठंडाई मिला दी साहब है। अच्छा, तो तेरे पैर पलंग के नीचे से ऊपर कैसे आ गए रे? मुझे ज्यादा तो याद नहीं है, पर अब की बार बनी है अच्छी होली। अब तो नोटों के बिस्तर पे सोएगा भाई तू, अब तो नोटों के बिस्तर पे सोऊंगा भाई, एक नहीं तो चार दिला दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे भाई। अरे हाँ यार, अरे अरे यही तो है बिस्तर, अरे अरे यही तो है नोट, अरे भाई। गोपी सारे पैसे बिस्तर पर उड़ेल देता है और उस पर लेट जाता है। भैया ऐसी ऐस हो गई भैया, ऐसी ऐस। ओह, अबे भाई लगता है बाथरूम जाना पड़ेगा, कहीं नोटों पे ही ना निकल जाए भाई। चलो जल्दी से होके आता हूँ। फिर याद नहीं है साहब कि क्या हुआ? फिर तो बाथरूम में गया और बेहोश हो गया, ये हुआ? क्या? हे भगवान, क्या पी लिया ऐसा कि हम लोग बिल्कुल ही होश खो बैठे? अरे आप क्या बोल रही हो? आपने तो पूरा टेंट ही नीचे खींच लिया था नीचे, क्योंकि आपको उसके कपड़े की साड़ी बनवानी थी और झींगा तो फिर गधा ही ले आया था। अरे तो मैंने मना किया था कि अपनी ठंडाई में ज्यादा सामान इस्तेमाल नहीं करना है, हल्का फुल्का बनाना है जिसको सभी लोग पी सके और आनंद ले सके। अरे तो हमने थोड़ी ना की थी, ये तो आपका नौकर खड़ा है, इसी से पूछ लो, इसी ने किया है सब कुछ। अच्छा अच्छा, आपने डाल दी थी तो फिर मैंने भी ऊपर से और डाल दी, उसमें क्या हो गया? अरे भाई, ओहो, तो तुमने ऐसा क्यों किया? अरे भाई खामोश हो लो, अरे खामोश। अरे भाई हवलदार, अरे तुम इसे लेके चलो भाई, वरना ये सब के सब गांव वाले जो है दिमाग खराब कर देंगे मेरा। चलो भाई चलो। पुलिस वाले गोपी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे भाई अच्छा हुआ बच गए, वरना आज इस नशे के चक्कर में हमारे लेने के देने पड़ जाते हैं। और तुम और कर लो होली का प्रोग्राम, हाँ, और कर लो दिखावा। सच में